आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी समारोह में टेंट लगाने आए युवक ने एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके बाद बच्ची किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई, जबकि इस घटना के बाद पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान श्री भगवान शाह के रूप में किया गया है। आपको बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की शादी पीड़ित बच्ची के पड़ोस में बारात आई थी। पूरा परिवार बारात में व्यस्त था। इसी बीच शादी में टेंट लगाने पहुंचे एक 25 वर्षीय युवक ने बच्ची को अकेला पाकर उसे गेहूं के खेत में ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश किया। साथ ही शोर मचाने पर गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। हालांकि बच्ची किसी तरह से आरोपी के चुंगल से भाग कर आई। इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संदर्भ में पीड़ित के पिता द्वारा नगर थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रियंजन ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जांच और पूछताछ के बाद ये पता चला कि आरोपी द्वारा बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बसडीला खाप एक गांव है, ये टाउन थाना अंतर्गत आता है गोपालगंज में। वहां पे एक जानकारी प्राप्त हुई जिसमें कि एक 9 साल की बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म का मामला था। पुलिस द्वारा वहां पे घटनास्थल पर तुरंत पहुंचा गया। एफएसएल टीम को भी साथ में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो घर वालों द्वारा और विक्टिम द्वारा बताया गया कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है। इसके बारे में अच्छे से पूछताछ करने पे पता चला कि लड़की के साथ कुछ अटेम्प्ट किया जा रहा था गलत कार्य करने का। पुलिस द्वारा व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट और अन्य बीएनएस के अन्य सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। और जो डिटेन्ड व्यक्ति है उसका भी हम लोग उसको भी माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पीड़िता है उसका मेडिकल जांच के लिए और फोरेंसिक टीम द्वारा हर पहलुओं पर जांच की गई। जिले के हथुआ प्रखंड स्थित सबिया हवाई अड्डे की 473 एकड़ जमीन पर बाउंड्री निर्माण कार्य का शिलान्यास जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया। इसके लिए 4,01,12,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। वर्षों से उपेक्षित सबिया हवाई अड्डा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1861 में बनाया गया था, उसके विकास को लेकर जिले वासियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल कराने के लिए अथक प्रयास किए, जिससे इसे रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति मिली। सांसद ने बताया कि हवाई अड्डा की बाउंड्री के लिए 3,62,00,000 रुपए और 73 रुपए में टेंडर स्वीकृत किया गया है और अब निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गोपालगंज के लोगों को हवाई यातायात की सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस शिलान्यास से जिले में विकास की एक नई किरण दिखाई दे रही है। देखिए, ये सबिया एयरफील्ड, जिसको हम लोग यहाँ स्थानीय भाषा में सबिया एयरपोर्ट कहते हैं, और ये सबिया एयरफील्ड है जो 473 एकड़ में फैला हुआ है। रक्षा मंत्रालय की ये संपत्ति है जो 1861 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना हुआ था। काफ़ी समय लगा हमें ये ज़मीन ढूंढने के लिए और भारत सरकार से मैंने इसको उड़ान योजना में शामिल किया। इसके लिए मैं अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं गोपालगंज की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ये आज मूर्त रूप ले रहा है। और इसकी बाउंड्री के लिए जिसका एकड़ चिन्हित 473 एकड़, उसके लिए 4,01,12,000 रुपये भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने सैंक्शन किया और जिसका टेंडर हुआ वो
3,62,73,000 रुपये में इसकी टेंडर की गई, जिसकी आज बाउंड्री हो रही है, इसकी कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग करके यहाँ सबको असेंबल कर दिया जाएगा और ये 473 एकड़ में बाउंड्री पूरी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बिहार शाखा अभी करीब 5 दिन पहले आके सर्वे करके गई है कि इसकी क्या फिजिबिलिटी है। उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया। उन्होंने कहा भी कि इसकी फिजिबिलिटी बहुत है, इस पर यहाँ एयरलाइंस होना चाहिए और ये चालू होना चाहिए। वो लोग अपना पॉजिटिव रिपोर्ट भेजेंगे। अंतिम प्रक्रिया केवल एक ये बची है कि अब इसके बाद भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टेंडर निकालेगी, बिडिंग करेगी। उस बिडिंग में एक भी एयरलाइंस बिडिंग जब कर देती है तो अगला काम एयरपोर्ट का शुरू हो जाएगा। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजरीपुर टोला वार्ड नंबर 11 निवासी दुखन कुशवाहा के 27 वर्षीय बेटे लाल बाबू कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया गया है कि मृतक अपनी बाइक पर सवार होकर ससुराल नगर थाना क्षेत्र के अब्दुलवा इंदरवा गांव जा रहा था। इसी दौरान हरपुर गांव के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में लाल बाबू कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव की पहचान के लिए काफी देर तक प्रयास किया। अंततः बाइक के चेसिस नंबर की मदद से मृतक की बहन का नंबर प्राप्त कर परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंची, जहां उनके शव की पहचान की और रोने बिलखने लगे। दूसरी बाइक पर सवार युवक गोल्डन अली, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी शमसुद्दीन का बेटा है, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। वह 4 भाइयों में सबसे छोटा था और सेटरिंग का काम करता था। इस घटना पर जन सुराज नेता जोगिंदर शर्मा ने जिला प्रशासन से मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजे की मांग की है, ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। मेरे गांव का खजरीपुर का लड़का है, उसका नाम है लाल बाबू कुशवाहा, पिता का नाम दुखरन कुशवाहा, खजरीपुर टोला का रहने वाला है, थाना कुचायकोट है। और जा रहा था मार्केट में, और जो एनएच से होकर के हरपुर की तरफ रोड जाती है, कटवरिया हरपुर, उसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत वहीं हो गई स्पॉट पे ही। और हम लोग मांग करते हैं कि उसको कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब परिवार का लड़का है, मजदूरा था, दूसरा कोई उसके पास सहारा नहीं है। हम लोग यही मांग करते हैं। और मैं जन सुराज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है। या ढाला से और थोड़ा सा आगे हरपुर गांव है, उसी जगह हुआ था। ऐसे दोनों तरफ से मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बुलेट पर सवार थे और एक आदमी पर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर ये जो मर गया है वो आदमी थे। अब हम थे बाजार में, वहाँ शासन में था, खबर हुआ, आए वहाँ देखे भीड़ था, उसके बाद से लाद के हॉस्पिटल लाए। कितने लोग जख्मी हैं, कितने की मौत हुई? एक आदमी की मौत हुई, उसी को हम जान रहे हैं, वही एक मिला था, बाकी लोग तो मिले नहीं। जख्मी जो था, जख्मी वहाँ लोग बता रहा था कि बुलेट वाले दोनों आदमी वो भी जख्मी हैं, लेकिन वो लोग चले गए हैं इलाज कराने। क्या नाम है आपका? ऐसा ही लक्ष्मण का। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान।
खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। सोमवार को माझा प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में BDC और मुखिया की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख वाजिद अली ने की। इस दौरान वर्ष 2025-26 में विकास कार्यों के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत भूमि उपलब्ध होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, तालाब की खुदाई, वृक्षारोपण आदि कार्य कराए जा सकते हैं। प्रतिनिधि योजनाओं को अपने अपने पंचायतों में लागू कर सकते हैं। श्रम पदाधिकारी ने बाल मजदूरी पर रोक लगाने और ई श्रम कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख और किसी अन्य के अपाहिज होने पर 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक के दौरान कई विभागीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनमें पशु चिकित्सक और ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक प्रमुख थे। इस पर नाराजगी भी जाहिर की गई। छावनी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ब्रजभूषण यादव और मुन्ना यादव ने बैठक में पूर्व की योजनाओं के कार्य और खर्च की जानकारी देने की मांग की। माझा पूर्वी के पंचायत समिति सदस्य राजकुमार प्रसाद ने प्रस्ताव लाकर सुधवलिया अनुमंडल के अधीन माझागढ़ थाना को गोपालगंज सदर अनुमंडल में जोड़ने की मांग रखी। बैठक में उप प्रमुख अरविंद कुमार गुप्ता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अमित नाज, स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक भीम चौधरी, पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद, मुखिया विनोद सहनी, गोरख शाह और मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मंटू सिंह सहित अन्य BDC और मुखिया सदस्य उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन और बैठक का समापन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने किया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के आर्केड वेलनेस कॉलेज द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन पटना में किया गया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज की बेटी अमृता गुड़िया को विशेष बच्चों जैसे ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव्स, डाउन सिंड्रोम और CP चाइल्ड के कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पुलिस महानिरीक्षण एवं शिक्षाविद विकास वैभव के द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी उपस्थित थे। अमृता गुड़िया पटना के बोरिंग रोड में चोल नाम से विशेष बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं। वह राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद की पंजीकृत प्रैक्टिशनर भी हैं। अमृता गोपालगंज जिले की सधौलिया प्रखंड के शेर गांव की बहू और कुचायकोट प्रखंड के भाटवा रूप गांव की बेटी हैं। इस सम्मान के बाद अमृता गुड़िया को उनके जानने वालों और शुभचिंतकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। उनका ये योगदान विशेष बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में प्रेरणादायक है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जगन्नाथपुर तिमुहानी के पास एक टेम्पो से 72 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अन्य कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल पर 17 लीटर विदेशी शराब के साथ पिंकू राय, ग्राम बस्टीला, थाना तमकुही राज, जिला कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। मीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बढ़िया और कुशौदी से छापेमारी कर 164 लीटर देसी और विदेशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छात्र राजद गोपालगंज ने राजद के विचारों और तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र को आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस निर्णय पर सहमति छात्र राजद जिला इकाई की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिट्टू चौरसिया ने की। बैठक में राजद जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, प्रदेश सचिव अरविंद कुमार पप्पू, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बारी और सुमन कुमार यादव सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। बरौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 550 ग्राम गांजा के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है।
कुचायकोट प्रखंड के हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर में सोमवार को इको क्लब का गठन किया गया। प्राचार्य कुमारी मांडवी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में क्लब के प्रभारी शिक्षक मेराज अहमद को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर सत्य प्रकाश की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में छायादार, फलदार और फूलों के पौधे लगाए गए। इको क्लब के सदस्यों ने भी अपने अपने नाम पर पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारे प्राणों की सुरक्षा पौधों के संरक्षण से ही संभव है। अब समय आ गया है कि सभी लोग पौधों की सुरक्षा और अधिक पौधे लगाने के प्रति जागरूक हों। प्राचार्य कुमारी मांडवी मिश्रा ने कहा कि कैंपस को हरा भरा रखना सभी की जिम्मेदारी है और इको क्लब के गठन से ये कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्लब का मुख्य उद्देश्य कैंपस को हरा भरा रखना और छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर शिक्षक मनीष भारती, आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुकुल कुमार शर्मा, ललित नारायण, अभिरंजन त्रिपाठी, दीनानाथ प्रसाद, अनुज कुमार समेत सभी शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। जिले में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थाना क्षेत्र के डियरा के केरवनिया गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 400 लीटर शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया। आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने शराब कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनकी गतिविधियों को बड़ा प्रहार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अवैध शराब कारोबारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग घरों में आग तापने और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड का सामना कर रहे हैं। हालांकि स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षण कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने ठंड के कारण 18 जनवरी तक वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के शिक्षण कार्य पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो इसे ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी से प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद सोमवार को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से शुरू हुआ। हालांकि भीषण ठंड के कारण बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखी गई। अभिभावकों का मानना है कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा शिक्षण कार्य पर दोबारा रोक लगाने पर विचार किया जा सकता है। ठंड के कारण लोग जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े और राहत सामग्री की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।